फंडामेंटल एनालिसिस क्यों जरूरी है एंड इसे किन किन लोगों को करना चाहिए। किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए उसका पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वही स्टॉक आपको आने वाले टाइम में रिटर्न देने वाला है। एंड जो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं भी है बट वो कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे रिटर्न्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करके एक अच्छा स्टॉक पिकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बेस्ट प्लेटफॉर्म है टिकरटैप। यहाँ से आप सारे स्टॉक के फ्री में एनालिसिस कर सकते हो एंड यहाँ से आप बेस्ट स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाके टिकरटैप को ओपन कर लेना होगा एंड उसके बाद आपको लेफ्ट कॉर्नर में क्लिक करके स्टॉक क्लीनर में चले जाना होगा एंड यहाँ पे सामने ही आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे एंड यहाँ पे भी आप रेंडमली सर्च कर सकते हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्री है, क्या मुझे इस स्टॉक को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी मेन काम चालू होता है। अगर आप ये चीज़ देख ले तो मैं आपको गारंटी देख सकता हूँ, आपको कोई भी चीज़ कोई भी स्टॉक अगर आपको पसंद करना होगा तो आप 1 मिनट में उसको चूज कर लोगे एंड यहाँ पे आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम रिलायंस इंडस्ट्री को जान लेते हैं कि इसका मेरे को स्टॉक बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके आपको क्लिक करना होगा एंड अभी यहाँ पे सारी चीज़ों को देखने से पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपको चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ से हमारी मोस्ट ऑफ एनालिसिस हो जाने वाली। यहाँ पे हम कंफर्म होंगे, उसके बाद हम इसकी कंपनी के बैलेंस शीट चेक करेंगे, कंपनी में कितने लोग ने होल्डिंग की है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें बता रहा है, ये टिकरटैप हमें बता रहा है कि परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन बहुत हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, बट एंट्री पॉइंट मेन है। आपको टिकरटैप को ऑन करके डायरेक्ट कोई भी स्टॉक की एंट्री पॉइंट जहाँ से ही जान लेने की ये क्या बता रहा है। अगर वो मीडियम है, एवरेज है तो बेस्ट है, उस स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। बट यहाँ पे हमें सामने से बता रहा है इसकी एंट्री पॉइंट ही बैड है, तो इस स्टॉक को हम वैसे भी एनालिसिस नहीं कर सकते। यहाँ पे जोमेटो के बारे में जान लेते हैं कि हमें जोमेटो को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें जोमेटो की परफॉर्मेंस बता रही है। जोमेटो की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा भी लो चल रही है, उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई, अच्छी बात है, ग्रोथ भी बहुत लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है एंड एंट्री पॉइंट वो भी एवरेज है, मतलब आप इसको बाय कर सकते हो। एंड रेड फ्लैग, इसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया था, ये क्या चीज़ है। अब जैसे इसको क्लिक करते हो इसमें आपको बताता है ASM एंड GSM। ASM का मतलब क्या होता है, अगर कंपनी में ASM एंड GSM यहाँ पे लो बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत कम है, मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो रहा। एंड GSM का मतलब ये होता है, ये GSM जिस भी स्टॉक में लग जाता है उसका मतलब वो स्टॉक दिन में 5% से ज़्यादा ऊपर या 5% से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। इन दोनों का यही यूज़ है। आपको बस यही जानना है, अगर ये लो है तो अच्छी बात है एंड एवरेज है उससे हाई बता रहा है तो इस स्टॉक को आपको गलती से भी चॉइस नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें अच्छी चीज़ मिली कि एंट्री पॉइंट बहुत अच्छी है, बट हमें परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत लो दिखा रहा है। वैल्यूएशन हाई है पर ग्रोथ भी बहुत लो है, तो ग्रोथ ही लो होगी तो हमारा पैसा कैसे बढ़ेगा, राइट। इस स्टॉक अभी हम चूज नहीं कर सकते। तो अभी हम कोई और स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाटा स्टील का। क्या हमें टाटा स्टील का स्टॉक बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टाटा स्टील को हम जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस एवरेज बता रहा है, वैल्यूएशन बहुत हाई है, गुड, ग्रोथ भी एवरेज, ये भी हमारे लिए अच्छा पॉइंट है, प्रॉफिटेबिलिटी वो भी हाई, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपको टिकरटैप ओपन करना है, कोई भी स्टॉक को आप एनालिसिस करोगे तो आपको सबसे पहले उसकी एंट्री पॉइंट जान लेनी है। हम इसके एंट्री पॉइंट बता रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट गुड है। मतलब क्यों गुड है, बिकॉज इसकी जो इंटरेस्टिंग वैल्यू, मतलब इसकी जो करंट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है, मतलब हम इसे बाय कर सकते हैं, हम घाटे में नहीं जाएंगे, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। एंड रेड फ्लैग की बात करते हैं, रेड फ्लैग लो, मतलब इस कंपनी में मैनिपुलेशन नहीं है, मतलब टाटा सर का स्टॉक है तो इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। तो ये हमें मिल गया, यहाँ पे गुड साइन मिला, ग्रीन साइन मिला कि हम इसको और आगे एनालिसिस कर सकते हैं। एंड अभी टाटा स्टील का प्राइस चल रहा है 116 के आसपास कुछ प्राइस चल रहा है टाटा स्टील का। एंड अभी टाटा स्टील की फाइनेंशियल की जांच करने के लिए यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि स्टॉक अच्छा है, देन हम अभी आगे बढ़ सकते हैं। हम फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से आप वैल्यूएशन, टेक्निकल फोरकास्ट एंड यहाँ से आप कंपनी की इनकम कितनी है, कंपनी के बैलेंस शीट की जान कर सकते हो, कंपनी में कितना कैश फ्लो बचा हुआ है अभी, उन सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी की इनकम कितनी हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है। अगर कंपनी की इनकम ईयर टू ईयर बढ़ रही है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है, बिकॉज कंपनी की इनकम बढ़ रही है, मतलब हम अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी धीरे धीरे टाइम टू टाइम बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है,
कंपनी का नेट इनकम था। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, टोटल 5 ईयर का हमें यहाँ पे एनालिसिस दिखा रहा है। 2020 में कंपनी का नेट इनकम 1556 था, उसके बाद थोड़ा कम हो गया, उसके बाद बहुत बढ़ा, उसके बाद वापस कम हुआ एंड उसके बाद एवरेज चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, एवरेज चल रहा है, ना बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है ना बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे भी हमको गुड साइन मिल गया कि हाँ, कंपनी का जो नेट इनकम है वो एवरेज है, मतलब हम इसमें आगे जा सकते हैं, थोड़ी और एनालिसिस कर सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट जान लेते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट में क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें बता रहा है कंपनी के, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानना, हमें बस जानना है कंपनी के एसेट एंड कंपनी की लियाबिलिटी। यहाँ पे टोटल एसेट्स क्या हो रहे हैं, टोटल एसेट ईयर टू ईयर बढ़नी चाहिए एंड कंपनी की जो लियाबिलिटी है वो ईयर टू ईयर कम होनी चाहिए। तो हमें एसेट में क्या बता रहा है कि कंपनी की जो एसेट है वो पहले 2,49,000 थी, उसके बाद 2,43,000, उसके बाद वापस बढ़ी एंड उसके बाद कंपनी की जो एसेट है वो बढ़ती ही जा रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमें यहाँ पे एक और ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हम इस स्टॉक में एनालिसिस कर सकते हैं, इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बट इसकी लियाबिलिटी भी जान लेते हैं, उसकी लियाबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है। हमें इसकी लियाबिलिटी पहले 1,72,000 थी, उसके बाद कम हो गई, उसके बाद 1,65,000 एंड करंटली थोड़ी बढ़ी है, बट मोस्ट ऑफ ईयर में इसकी लियाबिलिटी जो है वो कम होती रही है। तो यहाँ पे भी हमारे एक और अच्छा हमें गुड साइन मिल जाता है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। और इसका कैश फ्लो, अगर कंपनी घाटे में चली गई तो इसका कैश फ्लो है उसको वापस ऊपर ला सकता है। तो इसके पास कैश फ्लो कितना है, तो 2090 के बाद कैश फ्लो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा फ्री कैश फ्लो। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पहले 9,000 था, उसके बाद 37,000 हुआ, उसके बाद 33,000 एंड करंटली थोड़ा सा लो चल रहा है। कंपनी में कुछ अपग्रेडिंग इंप्रूवमेंट आया होगा उसकी वजह से, बट यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा साइन नहीं मिला जिसकी हमें पता चले कि ये स्टॉक सही नहीं है। यहाँ पे भी हमें एक अच्छा साइन मिला है कि कंपनी का कैश फ्लो भी है वो ईयर टू ईयर बढ़ रहा है। अब बात होती है होल्डिंग, इस स्टॉक को कौन कौन परचेस कर रहे हैं, उसके लिए हमें होल्डिंग में जाना होगा, जांच करना होगा इस स्टॉक को कौन कौन परचेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें साफ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे 33% यहाँ पे इन्वेस्ट किया टाटा स्टील पे। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाले कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने 8.94% इन्वेस्ट किया है। अगर म्यूचुअल फंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेता है तो उसका शेयर का प्राइस वैसे ही बढ़ने लग जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर आप इससे पहले इन्वेस्ट करते देन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई रिटर्न मिल सकता था, बट म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया, मतलब ये गुड साइन है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, मतलब इसको इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। एंड टोटल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का जो इन्वेस्टमेंट 12% है एंड रिटेलर्स हम जैसे लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 23.97 मतलब 24% के आसपास एंड टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनता है 33%। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हर महीने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मतलब जो ये बड़े प्लेयर्स है म्यूचुअल फंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन सारे लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हर महीने बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे हमें बता रहा है कि यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा एंड करंटली 2 महीने में थोड़ा सा लो चल रहा है। एंड हम ईयर टू ईयर की बात करें तो 2023 में यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था। मतलब हमें यहाँ से इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी में जो लियाबिलिटी है वो ईयर टू ईयर कम हो रही है, उसकी नेट इनकम ईयर टू ईयर बढ़ रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड जैसे बड़े प्लेयर्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे। मतलब हम इस स्टॉक को अगर बाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये स्टॉक आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन सी चीज़ें के बारे में जाना। हमने जाना कि सबसे पहले आपको कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करना है, देन आपको लेफ्ट साइड में आना है। सबसे पहले आपको जाननी है एंट्री पॉइंट। अगर एंट्री पॉइंट लो बता रही है देन आपको स्टॉक को एनालिसिस ही नहीं करना, बिकॉज एंट्री पॉइंट ही गलत है। देन स्टॉक आप एनालिसिस करके क्या करोगे, पर टाइम ही वेस्ट होगा। इसलिए आपको अगर एंट्री पॉइंट एवरेज और गुड बता रहे हैं तब जाके आपको आगे की चीज़ करनी है। ठीक है, अब किसी स्टॉक में आपको एंट्री पॉइंट भी अच्छी मिल गई, देन आपको फाइनेंशियल में जाना है। फाइनेंशियल में जाने के बाद आपको इसकी इनकम, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो जैसे जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको इसकी एनालिसिस करनी है। एंड यहाँ पे भी आपको अच्छा साइन मिल गया। उसके बाद आपको उसकी होल्डिंग चेक करनी है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड जैसे बड़े प्लेयर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एंड इसकी हर महीने ईयर टू ईयर इसकी जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड रिटेलर्स का वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर इन सारी चीज़ों में आपका स्टॉक सक्सेसफुल चला जाता है देन उस स्टॉक को आप बाय कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे वो स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे। ठीक है, तो यही था हमारा वैल्यूएबल वीडियो। से और वैल्यूएबल वीडियो को जानना चाहते हो आप और स्टॉक मार्केट में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कोई वैल्यूएबल वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।